नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज हम 12 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें कि जो ये करंट अफेयर है वे सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। CSHL हो, SSC के हो, GD हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कृषि विभाग में हो, रेलवे में हो, NTPC में हो और RRB में हो, किसी भी परीक्षा में जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा शुरू करते हैं मोटिवेशन कोड से। मोटिवेशन कोड है: सफलता जिस ताले में बंद होती है, सफलता जिस ताले में बंद होती है उसकी दो चाबियाँ होती हैं। सफलता जिस ताले में बंद होती हैं उसकी दो चाबियाँ होती हैं। एक होता है कठिन परिश्रम और दूसरी होती है दृढ़ संकल्प। जो व्यक्ति इन दो बातों को अपना लेता है वह हमेशा सफल होता है। पहला तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे नौकरी लगना ही लगना है और तो वह उसके प्रति कठिन परिश्रम करेगा, वह सफल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है: हाल ही में लुक मॉन्टेगियर का निधन हुआ है, वो किस खोज से संबंधित है? हाल ही में लुक मॉन्टेगियर का निधन हुआ है, वह HIV की, उन्होंने HIV की खोज की थी। उन्होंने किसकी खोज की थी? HIV की खोज की थी लुक मॉन्टेगियर। HIV के बारे में बताएं तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है एड्स। इसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। इसके कारण एड्स होता है और इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, इसकी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी। अब आपको बता दें कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। और 2021 की दिवस की जो थीम है वो थीम है 2021 दिवस की जो थीम है वो है असमानताओं को समाप्त करें। वो थीम है असमानताओं को समाप्त करें, असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत, एड्स का अंत। ये 2021 की थीम रही। 2021 की थीम रही असमानताओं को समाप्त करें और एड्स का अंत करें। अब आपको बताते हैं एड्स की खोज, एड्स के जो एड्स रोग होता है यह होता है HIV के कारण। अब एड्स के टेस्ट के लिए, एड्स का जो टेस्ट किया जाता है वो उसका नाम होता है ELISA टेस्ट। ELISA टेस्ट किया जाता है। ELISA के बारे में बात करें तो ELISA होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ये टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। ELISA टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। और आपको बता दें जो एड्स दिवस है, एड्स दिवस वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस, इसकी शुरुआत 1988 से की गई थी। और आपको बता दें कि इसका जो पहला केस था वो 1981 में मिला था। 1981 में इसका पहला केस मिला था एड्स का। तो अब हम बात कर लेते हैं 2021 और
22 में हुए कुछ प्रचलित व्यक्तियों के निधन। तो फटाफट रिवीजन में बात करेंगे कुछ प्रचलित व्यक्तियों के निधन। कौन कौन से ऐसे प्रचलित व्यक्ति रहे जिनका निधन हो चुका है। तो बात करते हैं प्रचलित व्यक्ति। सबसे पहले बात करें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है, जिनका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज है, उसका नाम है सैटर्निनो। क्या नाम है? सैटर्निनो। इनका ये सबसे बुजुर्ग आदमी है। और पूरा नाम बात करें सैटर्निनो डी ला फुएंटे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, इनका निधन हो चुका है। निधन की बात कर रहे हैं हम। निधन फटाफट रिवीजन में निधन है हमारे। फटाफट रिवीजन में निधन। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है उनका नाम है सैटर्निनो डी ला। आगे संगीतकार लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का भी निधन हो चुका है। ये कौन थी? संगीतकार थी। आगे बात करें कथक कलाकार बिरजू महाराज। इनका भी निधन हो चुका है। बिरजू महाराज का भी निधन हो चुका है। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले परवीन कुमार इनका भी निधन हो चुका है। बात करें कर्नाटक के कबीर कहे जाने वाले कबीर, उनका नाम है इब्राहिम सुतार। इनका भी निधन हो चुका है। बात करें हिंदी साहित्य लेखिका, इनका भी निधन हो चुका है। मन्नू भंडारी। CDS विपिन रावत, इनका भी निधन हो चुका है। CDS विपिन रावत। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री संतुताई। सामाजिक कार्यकर्ता इनका भी निधन हो चुका है। पद्मश्री सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम है सिंधुताई। सपकाल, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। आगे बात करें अगला प्रश्न। देखो मेरा लक्ष्य है कि आपको करंट अफेयर टिप्सों पर लाना, उंगलियों पर। करंट अफेयर का सुपड़ा साफ करना लक्ष्य है। आप हमसे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। इस वीडियो को शेयर करें। आगे 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है? 2021 में सोने का सबसे ज़्यादा खरीदार बैंक कौन सा बना?
बना बना है। तो ये बना है रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। तो बात करें रिजर्व बैंक, तो इसका जो निर्माण किया गया था वह अधिनियम एक्ट 1934 के द्वारा स्थापना। यदि आपसे पूछा जाए, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक का गठन किया गया, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। और पूछा गया था दूसरा प्रश्न कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। और तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान गवर्नर कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से निर्माण किया गया, 1934 एक्ट के अनुसार निर्माण किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 में। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। और आपसे बात है 1934 में जो इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, वो हुआ करता था कोलकाता में। 1934 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता था। 1934 में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। और आप बात करते हैं इसके गवर्नर, इसके जो पहले गवर्नर थे वो एस.ओ. स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और वर्तमान में कौन है, प्रेजेंट में वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत इसके गवर्नर हैं वर्तमान में। और हम बात करते हैं खरीदार के फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में हम बात करेंगे खरीदार। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा जिसका नाम है फिलीपींस मिसाइल खरीदेगा। अब आपको बताना है फिलीपींस के मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में छापें किसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। आगे बात करिए खरीदार तीन का सफल परीक्षण किस देश ने किया, तीर 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, ये सफल परीक्षण किया है इजराइल देश ने, इजराइल। अब बात करें आगे, अगला प्रश्न, हुंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ फटा है, हुंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ फटा जिसके कारण एक देश को पर्यावरणीय आपदा घोषित करनी पड़ी। हुंगा हापाई द्वीप कहाँ फटा है, ये फटा है टोंगा में। कहाँ फटा है, टोंगा में फटा है हुंगा हापाई ज्वालामुखी। और आपको बता दें कि मनीला में एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तीसरा प्रश्न है, स्माइल योजना
द्वारा शुरू की गई स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये की गई है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा स्माइल योजना की गई है। ये लोकसभा के एक सांसद हैं। कौन है? लोकसभा के एक सांसद है डॉक्टर वीरेंद्र। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। देखो, जो मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है कि आपको करंट अफेयर याद नहीं करानी, टिप्सों पर लानी है। तो स्माइल योजना किसने शुरू की है? स्माइल जो योजना शुरू की है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की है। तो वीरेंद्र कुमार के बारे में बात है, तो वीरेंद्र कुमार क्या है? लोकसभा के एक सांसद हैं। तो आगे बात करते हैं यूनिक बिजनेस आईडी। यूनिक बिजनेस ये जो फटाफट रिवीजन है अति महत्वपूर्ण है। यूनिक बिजनेस आईडी किसने शुरू की है? ये शुरू की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने शुरू की है यूनिक बिजनेस आईडी। सारथी मोबाइल ऐप किसने शुरू की? सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल जो ऐप लॉन्च की है वो की है सेबी ने। किसने की है? सेबी ने। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेबी का गठन कब हुआ था। ये भी प्रश्न हरियाणा पुलिस में पूछा था। हरियाणा पुलिस में सेबी का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अगला प्रश्न, ऑपरेशन सरहद हवा। ऑपरेशन सरहद हवा ये शुरू की गई है बीएसएफ के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू की गई है। आगे बात करें व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं कहाँ शुरू की गई? ये की गई है महाराष्ट्र में। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं कहाँ दी जाएंगी? ये दी जाएंगी महाराष्ट्र में। आगे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये शुरू किया है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने। आगे बात करें हनी बैन कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें पैरा बैडमिंटन। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? ये स्टेशन किया गया है गुरुग्राम में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? ऑपरेशन आरपीएफ
आरपीएफ ने शुरू किया है। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। आगे बात करें मिशन इंद्रधनुष 4, मिशन इंद्रधनुष 4.0 किसने शुरू किया? ये शुरू किया है स्वास्थ्य मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री। और आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। आपको बताना है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपको बता देते हैं सेबी का जो गठन है वह 12 अप्रैल, सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। 12 अप्रैल 1992, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। आगे बात करें फटाफट रिवीजन में ही शुभारंभ कहाँ कहाँ किए गए, ये अति महत्वपूर्ण है। आप नोटबुक लेकर साथ बैठा करें और इन्हें नोट किया करें। अब बात करते हैं हैप्पी शॉप किसने शुरू किए? हैप्पी शॉप, हैप्पी शॉप ये शुरू किया गए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो आपको बताना है इसके हिंदुस्तान पेट्रोलियम के निदेशक कौन बने हैं, निदेशक बताना है आपको। निदेशक, नए निदेशक कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के। आगे बात करें पावरथॉन किसने शुरू किया? पावरथॉन, पावरथॉन 2022 किसने शुरू किया? ये शुरू किया है विद्युत मंत्री, विद्युत मंत्री ने, विद्युत मंत्री ने शुरू किया है जिनका नाम है आर.के. सिंह। किसने? आर.के. सिंह ने शुरू किया है। आगे बात करें अगला प्रश्न पेपरलेस सरकार, पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है? ये पेपरलेस सरकार बनी है दुबई, यूएई में, यूएई में। पेपरलेस कोर्ट पूछे कोर्ट तो ये बनी है केरल की पेपरलेस कोर्ट। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो निदेशक बने हैं वो बने हैं पुष्प कुमार जोशी, कुमार जोशी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट का निर्माण किया है किसने? दुबई ने। उसका नाम बताएं, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उसका नाम क्या है। आगे बात करें अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बता दें हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट दुबई ने निर्माण किया, उसका नाम है द जेट। क्या नाम है? द जेट नाम है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। आज राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मना रहे हैं। अब बात करते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस, फटाफट रिवीजन में। महत्वपूर्ण दिवस पहला 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र
भूमि दिवस दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। 12 फरवरी को बता दिया मैंने आपको राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 10 फरवरी को दलहन दिवस। 10 फरवरी की बात करें तो दलहन दिवस, दलहन दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को